जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके चैनल बिट माही पर। फ्रेंड्स, आप लोग दिन रात मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करोगे तभी आपका दिल्ली पुलिस क्रैक होगा। और क्वेश्चन बहुत इजी भी पूछेगा, हार्ड भी पूछेगा, बट आप लोग दिन रात अगर मेहनत करोगे सब कुछ, अरे आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 28 क्वेश्चन है जो आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा था। ओके फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन के लिए मैंने 25 रुपये किसी को पे किया था, तो ये क्वेश्चन, अरे मुझे मिला ये क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली पुलिस 2 दिसंबर 12वां महीना 2020 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। तो पहला क्वेश्चन था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होता है। तो कितने दिनों के लिए सूचित किया जाता है? तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 दिनों के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या पूछा था? और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं 2/12/2020 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म एक संप्रदाय है? ये क्वेश्चन पूछा था 2/12/2020 शिफ्ट नंबर 2 में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दिगंबर। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिगंबर। ओके फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़े और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़े। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बोला कि ये क्वेश्चन अपलोड करता हूँ कि आप सभी को पता चल जाए कि जीके मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन 3 है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस 2/12/2022 शिफ्ट 2 में ही क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? होसांग शाह का मकबरा। ओके, जो दिल्ली में स्थित नहीं है। और ये सब बाकी राइट है। कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है और कनेरी की गुफाएं मुंबई में है। ओके फ्रेंड, और हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि एंग्लो मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका 5वां पूछा था कि यूनेस्को द्वारा चिहित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छाऊ और छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो आपका मयूरभंज छऊ है, शेर केला छऊ है, और आपका एक कच्छ छऊ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये आप देख सकते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ईस्टर। ओके फ्रेंड्स, आप लोग किसमिस पे टिक मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और काफ़ी लोग एक क्वेश्चन को किसमिस पे ही टिक किए थे, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा था। 2/12/2020 शिफ्ट नंबर 2 में आया था क्वेश्चन ये। और क्वेश्चन आपका सातवां ये पूछा था कि भारत में खाली स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1998 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और फ्रेंड्स, ये जो संविधान संशोधन टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर करके जाना। और आप लोग इसमें मतलब ना जो भी 28 क्वेश्चन है, आप लोग मतलब 28 क्वेश्चन को मतलब देखना कि किस टाइप से मतलब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो भारत में खाली स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन में कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेतु हरिश्चंद्र आपका उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका 9th है कि पंजाब हिमालय खाली स्थान नदियों के मध्य स्थित है। तो सिंधु और सतलुज नदी पर स्थित है पंजाब हिमालय नदियाँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 10वां है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट एक प्रकार नहीं है, आरक्षित नहीं है, और बाकी का घाटा है, अधिशेष है, संतुलित है, आरक्षित नहीं है। ओके, और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2/12/2020 शिफ्ट 2 में ही सभी क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो ये भी आप देख लेना।
क्वेश्चन 11 क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो सीवी रमन जी थे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 12वां क्या पूछा था कि मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? औरंगजेब। ओके फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है कि काबित्री लल हद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कवित्री लल थी कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, आपका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो क्या हो जाएगा कोलाई। कोलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 15 क्वेश्चन क्या पूछा था? 15 क्वेश्चन ये पूछा था शिफ्ट 2 में 2020 का, निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषता के लिए नहीं जाना जाता है? हबीब तानवीर नहीं जाना जाता है और बाकी लोग जाने जाते हैं। क्वेश्चन 16 क्या पूछा था कि पेन अंकी एक अद्वितीय अक्षर की संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब इसका कहना ये है कि क्वेश्चन में कि पैन कार्ड में जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10। ओके फ्रेंड, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10। और क्वेश्चन आपका 17 पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो फिरदौसी शाहनामा, हर्षचरित वार्यभट्ट, तो ये कलहड़ रामचरितमानस, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका उत्तर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 18 क्या पूछा था? 2/12/2020 शिफ्ट नंबर 2 में कबड्डी में खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे थे और अभी जो 2023 में होगा काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और इजी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 19 है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है कि कश्मीरी कवि खालिस्तान द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? 3 बिल्हड़। क्वेश्चन आपका 21 क्या पूछा था? उज्जैन खालिस्तान नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा? सिप्पा नदी। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर सिप्पा हो जाएगा। क्वेश्चन 22, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? नर्मदा नदी आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपका 23 क्या पूछा था कि एक स्थलीय परिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग खाली स्थान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा परिवर्तित करते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1%। तो आपका उत्तर दूसरा हो जाएगा। और फ्रेंड्स क्या है ना, एग्ज़ाम में जो 2023 में एग्ज़ाम होगा जीके क्वेश्चन में ना, वो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बड़ा करके पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग ना क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी समझ जाओ, कि पूरा पढ़ने मत बैठना, क्वेश्चन को समझो और फटाक करके टिक कर देना। तो क्वेश्चन आपका 24 क्या पूछा था कि ओलंपिक में प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो ये मतलब अभी ये क्वेश्चन बड़ा था, तो अपने को कितना पढ़ना है, ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन, और फटक करके नीचे पहुंच जाना है कि छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं था। तो आप फटक करके टिक कर दो, सफ़ेद नहीं था, हो गए। अरे अभी आप लोग पूरा पढ़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और पेपर भी क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन 25 था कि 25वां क्या क्वेश्चन पूछा था 2/12/2022 शिफ्ट में कि देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो मामेर नोएडा सही है आपका। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 26वां, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके फ्रेंड्स, उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन 27, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? हेवेन तूता आया था। ओके फ्रेंड्स, और अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब ऐसा कि
एबेन तूता किस वर्ष भारत आया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से, आप लोग जो टॉपिक, मतलब जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओ। हर एक टॉपिक जीके में जो इंपॉर्टेंट, जो करंट, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग अच्छे से करके जाओ। तो फ्रेंड्स, ये जो भी 27 क्वेश्चन थे, दिल्ली पुलिस 2/12/2022 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन था। और मतलब ना अभी